मरीज बताते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं पैर नीचे रखते हैं तो बहुत तीक्ष्ण बहुत तीखा दर्द होता है। यहीं से बात की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जी। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एड़ियों में दर्द पहले होना शुरू होता है। जहाँ सूजन आ जाती है पैरों पे, जहाँ खारिश होती है, इनमें ऐंठन आ जाती है, जहाँ रात को सोते हुए कई बार क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, पैरों की सोजिश के लिए भी पैरों की सोजिश के लिए बहुत अच्छा है नुस्खा। अगर जिनको ये आपने नमनेस की जहाँ ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ सूजन नहीं है, ऐंठन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो डीप स्लीप के लिए और अपनी थकान उतारने के लिए इसका प्रयोग करना चाहे तो वो कर सकते क्यों हैं। नहीं, बखूबी कर सकते हैं। जी जी। बहुत अच्छा। दोस्तों, पीछे ना एक वैद्य ने नुस्खा बताया था sciatica के लिए। मेरे ख्याल से हजारों नहीं लाखों लोगों ने उससे लाभ लिया, क्योंकि वो इनकी प्रैक्टिस से 25-26 वर्ष की जो इनकी अनुभूति है, प्रैक्टिस है, उससे निकला हुआ वो नुस्खा था और बहुत से लोगों ने आराम भी पाया उससे। और आज उसी कड़ी में एक और चीज जोड़ने जा रहे हैं। शाटका में तो ये आज जो नुस्खा बताएंगे और भी कारगर होगा। लेकिन वैद जी, आपने वीडियो शुरू होने से पहले मुझे कुछ बता, इसीलिए मेरे जहन में आया कि जो नुस्खा बता ही दिया जाए संगत को। जी। आपने कहा जो जो अलामतें बताई थी, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही बताएं संगत देखो, को एक कि प्रॉब्लम होती है नमनेस की। जी। जैसे हमारे पैरों में नमनेस आ गई, हम्म। कभी कभार लगता है कि पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, नसों में जी। खून नहीं चल रहा, जहाँ कई बार लगता है कि बहुत गर्म हो चुके हैं पैर, जी। सेक निकल रहा है पैरों से, क्रैम्प्स पड़ते हैं क्रैम्प्स जो। पड़ रहे हैं, हम्म। जैसे हमारी पिंडलियां हैं, इनमें ऐंठन आ जाती है, जहाँ रात को सोते हुए कई बार क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो मतलब जो ब्लड क्लाउड्स हैं उनमें भी ब्लड ये काम क्लॉट्स में करता भी है। काम करेगा जी ये, जी जी जी। मतलब वेरिकोज वेन्स हैं उनके लिए भी अच्छा काम करेगा, लेकिन जी उसके लिए कोई और मेडिसिन भी आपको साथ में खानी होगी। जी जी लेकिन जी उनमें प्रभाव जरूर दिखाएगा ये। जी 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 और जी। जिसको डीप स्लीप नहीं आती, हाँ, आपने नींद के हाँ, लिए नींद कहा के था लिए भी है ये। कि बहुत अच्छा है। जी। जी। और वात दोष, हुँ। जैसे जिनको बोल दिया जाता है कि आपकी एडी की हड्डी बढ़ गई है, अच्छा, बढ़ी हुई एडी के लिए भी काम बहुत करेगा? अच्छा कारगर नुस्खा जी, है। और जहाँ जी। फिर आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि एड़ी नीचे नहीं लग रही, पाँव नीचे नहीं लग रहे। कई हुँ, बार हम कुछ पकड़-पकड़ कर चलते हैं दीवार हुँ। को, कुछ और नहीं, चीज़ों वैसे को। जो ना मरीज़ बताते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, पैर नीचे रखते हैं, तो बहुत तीक्ष्ण, ठीक बहुत दर्द तीखा दर्द वो होता है ऐसा एडी में। होता है कि यो वात दोष है ना, हुँ, पैर पैर सेंटर हैं बात के। हुँ, यहीं से बात की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हुँ। क्योंकि यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। यूरिक एसिड अच्छा, बढ़ने यूरिक से एसिड में भी काम करेगा? काम करेगा, जी, जी, बिल्कुल जी, 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 करेगा। जी, और जी। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एड़ियों में दर्द पहले होना शुरू होता है, हुँ, क्योंकि वायु वहां से प्रभावित होना शुरू हो जाती है हुँ। और सर्कुलेट नहीं हो पाता। अच्छा। जहाँ सूजन आ जाती है पैरों पे, हुँ, जहाँ हुँ, हुँ। खारिश होती है, जहाँ जैसे लाल लाल अच्छा, हो जाती ब्लड है ना सर्कल सर्दियों को में। भी ये बिल्कुल है, तो बेसिकली ब्लड सर्कुल का ही काम है ना सारा बॉडी में। जी। तो उन्हीं चीजों के लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। फिर बताइए, देर मैं मत बता रहा हूँ कीजिए। बिल्कुल, वो जी। आसान भी है घर में बनाना और इसका कोई नुकसान भी किसी प्रकार का नहीं है। जी, जी, आपको जी। करना क्या है, एक पानी ले लेना है टब में, जी, 5 से 7 लीटर 8 लीटर तक गर्म पानी, पानी, गर्म खूब पानी। अच्छा गर्म पानी। जी, उसमें आप 50 ग्राम भीमसेनी कपूर डाल दीजिए जी, बारीक करके। जी। तो और उसमें आप सरसों का तेल डाल दीजिए 50 सरसों का ग्राम। तेल कितना? बिल्कुल 50 ग्राम? 50 ग्राम जी, सरसों का तेल डाल दीजिए। जी, और फिटकड़ी होती है, जी। फिटकड़ी पाउडर डालना है? पाउडर डाल दो 1 चम्मच पूरा जी, जी। भरकर, वो डाल दीजिए इसमें। जी, जी, जी। तो सेंधा नमक होता है घरों में, हुँ, उसको डाल दीजिए आप 1 चम्मच, बड़ा चम्मच। जी। सभी चीज़ों को थोड़ा-सा हिला दीजिए किसी चीज़ से। हुँ। फिर इसमें पैर रख लीजिए। बस देखना है कि उतना गर्म हो कि हमें ठंडा भी ना लगे, अच्छा गर्म लगे और स्किन भी खराब ना हो हुँ, हमारी। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत हो, ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन हो। शरीर मतलब हम जो पाँव उसमें रखें, हाँ, तो वो रख सकें रख सकें, और ठंडा भी ना हो, ठंडा भी मतलब ना हो। गर्म महसूस हो। हुँ, अच्छा गर्म महसूस अच्छा हो, गर्म महसूस पूरा हो। हाँ, गर्म। हाँ, हाँ। तो वो उसको पैरों को हिलाओ इसमें, एक दूसरे पैर को रगड़ो आराम से। हुँ, अगर पानी ठंडा हो रहा है, आजकल तो इंडक्शन वगैरह हैं, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी रख लेना चाहिए, उसमें अदल-बदल भी हम कर थोड़ा सकते हैं। बैठे-बैठे खुद हाँ, जो कर सकें अगर वो हमने कर लेना 10-20 मिनट चाहिए। बैठना है, पानी ठंडा तो हो रहा है, तो ठंडा हो उसमें थोड़ा जाएगा, गर्म क्योंकि डाल लो। सर्द हाँ, ऋतु में तो हो ही हो जाता है जाता ना? है, बिल्कुल। तो अगर किसी के देखो और बात, जी। इसको अगर हम किसी के घुटनों में दर्द है, घुटनों हुँ, में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है,
तो उसके लिए भी यूज़ किया जा अच्छा, सकता है। पैरों की सोजिश के लिए भी ये काम बहुत करेगा, अच्छा, स्वेलिंग पैरों के की लिए? सोजिश के लिए बहुत अच्छा है ये नुस्खा। हुँ। तो पैरों पे तो करना ही करना है, एक थोड़ा-सा कोई डिब्बा या मग लेकर हम घुटनों पे भी डाल सकते हैं इस पानी को, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उससे भी बहुत अच्छा ये काम करेगा। जी, जी, जी। तो उसके बाद? उसके बाद तो बस मालिश करनी है। अच्छा, अच्छी जी, तरह से साफ कर लिए, 15-20 मिनट बहुत है ये प्रक्रिया? बहुत है, बिल्कुल बहुत है। अच्छा, उसके बाद साफ कर लेना है? साफ कर लेना है और साफ करके फिर मालिश करनी है। मालिश के लिए भी एक तेल बता देते हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बताइए। तो सरसों का तेल है जो, जी, वो ले लेना है हमको जी, 250 ग्राम। जी। उसको पूरा खौला लेना है, गर्म कर लेना है। जब वो थोड़ा-सा धुआँ निकले उसमें से, हुँ। तो गैस को बंद करके उसमें 2-3 चम्मच अजवाइन के डाल देने हैं, देसी गरम-गरम अजवाइन डाल देसी देते हो। अजवाइन के। जी, 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 जी। और थोड़ा-सा लहसुन, लहसुन कैसे डालना है? थोड़ा-सा कूट कर लहसुन को जी, कचर-मचर सा करके उसमें डाल दो, जी, पूरे गरम-गरम में। जी, तो जब वो ठंडा हो जाए, जी, आधा से ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो उसमें भीम सैनी कपूर 10 ग्राम और डाल दो। जी। तो ये उसको तेल तैयार हो गया। तेल तैयार हो जाएगा, किसी बॉटल में डालकर रख लो। जी, ये टकोर करने के बाद जी। अच्छा तेल लगाकर ऐसे पाँव की मालिश, पाँव के नीचे मालिश करो, हुँ, हुँ, घुटनों पे मालिश कीजिए। अगर हुँ। वेरिकोज़ हैं तो उन पे लगाकर ऐसे आराम से आराम मालिश से कीजिए। लगाना है। जी, जी, तो जी, जी। इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जी, जी, जी। आपने एक बात कही थी जी, कि ये डीप स्लीप भी देगा, बहुत नींद अच्छी नींद बहुत आएगी, गहरी नींद बहुत देगा। गहरी नींद के लिए ये हुँ, बहुत हुँ। माना गया है। और आपने थकान के लिए बोला था। क्योंकि मैं तो खुद इसे यूज़ करता हूँ। कभी-कभार बहुत मरीज़ होते हैं, जैसे 200 पेशेंट देख लिया, जी। तो बहुत थक जाते हैं। तो मैं बोल ही देता हूँ कि भई पानी गर्म रखना, तो हुँ, हुँ, टकोर हुँ। करेंगे। हाँ, मैं तो इसलिए ये बात जी, अभी जी, ख़ास तौर पे मैंने की है, जी। ताकि मैं आपसे पूछना चाहता था कि अगर जिनको ये आपने नमनेस की या ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है, या सूजन नहीं है, ऐंठन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो डीप स्लीप के लिए और अपनी थकान उतारने के लिए इसका प्रयोग करना चाहे तो वो कर वो सकते हैं क्यों क्या? नहीं, बखूबी कर सकते हैं। जी, 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 बहुत जी। अच्छा, जी, बहुत जी, जी। अच्छा। और जी, आपने कहा था कि ये दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स करेगा। कर दोस्तों, ये नुस्खा आपको बताया है तो आप इसका प्रयोग अवश्य करेंगे, और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है, क्योंकि 25-26 वर्षों का जो अनुभव है वैद्य जी का, उसमें ना जाने कितने लोगों को ये नुस्खा बताया और उन्होंने लाभ उठाया, और आप इसको बाखूबी बनाइए घर पे और इसका प्रयोग कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो अलामतें हमने बताई हैं, बीमारियाँ बताई हैं, प्रॉब्लम्स बताई हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। वैद्य जी, आज्ञा ले लें हम? जी, जी, जी। जी, थैंक यू। धन्यवाद।